फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, शोर के बीच सफलता का अनदेखा रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबी मंजिल में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। यह यात्रा सिर्फ कड़ी मेहनत करने या बड़े सपने देखने के पारंपरिक उपदेशों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि उस मूलभूत सत्य को उजागर करती है जिसके बिना सारी भागदौड़ अधूरी रह जाती है। फोकस की कला, द आर्ट ऑफ फोकस। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शोर बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया का शोर, लगातार नोटिफिकेशंस का शोर, पर सबसे बढ़कर हर चीज करने की जल्दबाजी का शोर। यही वह जगह है जहां डेरियस फोरू की फिलॉसफी हमारे लिए एक मूक मार्गदर्शक बनती है। यह ऑडियो बुक आपको उन छिपे हुए दरवाजों तक ले जाती है जहां असली ताकत छुपी है, वो रास्ते जिन्हें शायद किसी ने आपके सामने खुलकर रखा ही नहीं। इस विस्तृत विश्लेषण में हम जानेंगे कि क्यों बिजी दिखना प्रोडक्टिव होने से कहीं ज्यादा आसान है, और कैसे कुछ रहस्य जिन्हें जानबूझकर आपसे छुपाया जाता है आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। और हाँ, हम उस मोड़ पर भी पहुंचेंगे जहां चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आपको वह बातें बताएंगे जो अब तक इस दुनिया ने आपसे छुपा कर रखी थी। भाग आए, काम की पहचान, अर्जेंट बनाम इम्पोर्टेंट। चैप्टर ए, हर काम जरूरी नहीं होता। दिन भर की भागदौड़ के बाद भी क्यों लगता है कि हमने कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं किया? हम सुबह से रात तक खुद को व्यस्त रखते हैं। ईमेल्स का जवाब देना, रैंडम कॉल्स, नोटिफिकेशंस में उलझे रहना। दिन खत्म होने पर एक खालीपन सा रह जाता है। असली जाल है अर्जेंसी का जाल। हम अक्सर इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और अर्जेंट तत्काल चीजों के बीच फर्क करना भूल जाते हैं। हर वो चीज जो अर्जेंट दिखती है, जरूरी नहीं कि वो सच में आपके जीवन के गोल्स को आगे बढ़ाए। उदाहरण, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट आपका इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन दोस्त का अर्जेंट कॉल सिर्फ एक अर्जेंट डिस्ट्रैक्शन है। जब आप हर बार अर्जेंट दिखने वाली चीज़ों पर रिएक्ट करते रहेंगे तो आपके सपने, आपके असली गोल्स कभी पूरे नहीं होंगे। पहला रूल, हर काम करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वही काम करना ज़रूरी है जो सच में आपको आपके गोल के करीब ले जाए। इसे पहचानने का सबसे सरल तरीका है, अपने दिल से पूछो, क्या यह काम मेरा सबसे बड़ा गोल पूरा करेगा? अगर जवाब ना है तो उसे पोलाइटली इग्नोर करना सीखो, चाहे वह कितना भी अर्जेंट लगे। चैप्टर 4, सही काम चुनना ही असली जीत। सफलता का रहस्य यह नहीं कि आप ज्यादा काम कर रहे हो, बल्कि यह है कि आप सही काम कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई आर्चर अगर हर तीर को रैंडम दिशाओं में चलाए तो वह कभी लक्ष्य को भेद नहीं पाएगा। फोकस और प्रेसीजन ही गेम बदलते हैं। सही काम वह है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा हो। बाकी सब, रैंडम मीटिंग्स, अननेसेसरी पार्टीज, गॉसिप, बस आपकी एनर्जी को खत्म करेंगी। सही काम चुनना अक्सर अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि इसमें नो कहना पड़ता है, लेकिन याद रखो, हर बार जब आप गलत चीजों को हाँ कहते हो तो आप अपने सपनों को ना कह रहे होते हो। भाग 2, समय, आदतें और कंसिस्टेंसी का गणित। चैप्टर 3, समय को समझो, जिंदगी बदलो। समय आपकी सबसे कीमती मुद्रा, करेंसी है। जाता कोई वक्त चला गया, वह कभी वापस नहीं आता। इसे इस तरह सोचें, आपके पास हर दिन 86,400 मिलते हैं, लेकिन रात 12 बजे के बाद जो बचा वहां से शून्य हो जाएगा। क्या आप इसे बेफालतू खर्च करेंगे? ऐसे ही क्यों गंवा देते हैं? टाइम ब्लॉकिंग सबसे पावरफुल तकनीक है। हर सुबह खुद से पूछो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? फिर उस टास्क के लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट फिक्स करो। ड्रीम बिल्डिंग का टाइम वापस नहीं आता, मोबाइल स्क्रॉल बाद में भी हो सकता है। चैप्टर 5, छोटे कदम बड़ी मंजिल। हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों छोटे, बोरिंग से दिखने वाले कदम होते हैं। डेरियस फोरू कहते हैं, कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी चेंजेस एवरीथिंग। अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट किसी इंपॉर्टेंट स्किल पर काम करते हैं तो एक साल में आप 120 घंटे से ज्यादा की प्रगति कर सकते हैं। यह क्यूमुलेटिव इफेक्ट असली गेम चेंजर होता है। हर दिन एक पेज पढ़ना या रोज सुबह 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना, ये माइक्रो हैबिट्स धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदलती हैं जो आप बनना चाहते हैं। चैप्टर 15, कंसिस्टेंसी असली जादू, सफलता की दुनिया का रहस्य, जिसके बारे में सब जानते हैं पर बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंसी। संगति बोरिंग हो सकती है। दैनिक दिनचर्या को दोहराना ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन एक राइटर जो हर दिन एक पेज लिखता है वो साल के अंत में 365 पेजेस यानी एक पूरी किताब का मालिक होता है। कंसिस्टेंसी से आप अपनी आदतों को सीमेंट करते हो, अपने माइंड और बॉडी को रीवायर करते हो और एवरेज इंसान से चैंपियन बनते हो। भाग 3, आंतरिक शक्ति और माइंडसेट का रहस्य। चैप्टर 6,
असली दुश्मन कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन बैड लक, फैमिली प्रेशर या कम अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का माइंड। आपका माइंड आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। इसका काम है रिस्क से बचाना, तकलीफ से दूर करना। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। हर बार जब आप सोचते हैं यार आज मन नहीं कर रहा या कल से पक्का शुरू करूंगा, तो ये सब आपके माइंड के बनाए हुए बहाने हैं। माइंड को मास्टर करना रोज का संघर्ष है। पहला कदम, हर बार जब आपका माइंड आपको एक्सक्यूज देगा, आप बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सच में मेरी मदद कर रहा है? जी। चैप्टर 7, डिसिप्लिन असली सुपर पावर। मोटिवेशन आ जा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा साथ चलता है। मोटिवेशन पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे बारिश का इंतजार करना, कभी आएगी कभी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन अपना बादल खुद लेकर आता है। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है। इसका मतलब है अपने बड़े गोल्स को अपनी मोमेंटरी डिजायर्स से ऊपर रखना। छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्ट्स रोज मिलकर आपकी ड्रीम लाइफ बनाते हैं। कोई एक बड़ा हीरोइक मोमेंट नहीं, हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो आपकी डेस्टिनी लिखते हैं। चैप्टर 10, माइंडसेट इज एवरीथिंग। हम अक्सर सोचते हैं काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते या काश मेरे पास परफेक्ट कंडीशंस होती। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, माइंडसेट में होती है। आपका माइंडसेट आपका भविष्य तय करता है। दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देखता है, दूसरा प्रॉब्लम। जो पॉजिटिव माइंडसेट रखता है वह सॉल्यूशन ढूंढता है। जो नेगेटिव माइंडसेट रखता है वह एक्सक्यूजेस बनाता है। माइंडसेट का मतलब है हर चीज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखना। प्रॉब्लम आए तो सोचो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इससे मैं कैसे स्ट्रॉन्गर बन सकता हूं। चैप्टर 16, फेलिंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ने के लिए हारना। फेलियर कभी मंजिल नहीं रोकता, बस हमारी सोच रोकती है। फेलियर लर्निंग, विदाउट फेलियर देयर इज नो ग्रोथ। फेलियर को देखकर डरना नहीं है, उसे गले लगाना है। अगर किसी बिजनेसमैन का पहला बिजनेस फेल हो जाए तो वह दो बातें कर सकता है, रो सकता है या सीख सकता है। जो सीखता है वही अगली बार जीतता है। फेलियर टेम्परेरी होता है, अगर आप हार मान लेते हो तभी वह परमानेंट बनता है। चैप्टर 11, डीप वर्क। ध्यान की असली ताकत। शैलो फोकस, सतही ध्यान सब कर सकते हैं, लेकिन डीप फोकस, गहन ध्यान वाले ही असली अचीवर्स बनते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से किसी एक काम में डूब जाना जहां समय का भी पता न चले। डीप वर्क कैसे करें? सुबह का पहला घंटा मोबाइल फ्री रखो, एक शांत जगह चुनो, पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। हर 2 घंटे में 5 मिनट का डीप ब्रीथिंग ब्रेक लो। अगर आप रोज सुबह 2 घंटे डीप वर्क कर लो तो 6 महीनों में आप एक कंप्लीटली नया स्किल या प्रोजेक्ट बना सकते हो। डीप वर्क आपका टाइम नहीं बचाता, डीप वर्क आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। चैप्टर 12, ना कहो, अपनी आज़ादी बचाओ। सबसे ज़रूरी बात होती है ना कहना, लेकिन यही सबसे मुश्किल भी लगता है। जब आप हर चीज़ को हाँ कहते हो तो अपने असली गोल्स को ना कह रहे होते हो। अगर हर कोई आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपके इमोशंस कंट्रोल करने लगे तो आप अपनी ड्रीम्स के लिए क्या बचाओगे? ना कहना ईगो नहीं है, ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपनी प्राथमिकताओं को संरक्षित करना सीखो। जब आप अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज सेट कर लेते हो तो लोग भी आपको सीरियस लेने लगते हैं। चैप्टर 13, सब कुछ करना बंद करो। आज की दुनिया में हर तरफ नए कोर्सेज, नए स्किल्स, नए ट्रेंड्स हैं और हम सोचते हैं यह भी सीख लूँ, वो भी कर लूँ, सब कर लूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सब कुछ करना चाहता है वह आखिरकार कुछ भी मास्टर नहीं कर पाता। चैंपियन वही बनता है जो एक रास्ता चुनता है और उसमें गहराई तक जाता है। अपनी ऊर्जा को 1 या 2 गोल पर पूरी तरह से लगाएं। चैप्टर 17, असली आज़ादी क्या है? द फाइनल आई ओपनर। अब तक आपने सोचा होगा कि आज़ादी मतलब है पैसा कमाना, घूमना फिरना, अपनी मर्जी से जीना। लेकिन असली आज़ादी कुछ और है। ट्रू फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम योरसेल्फ। आज़ादी का मतलब है अपनी आलस्य से आज़ादी, अपने एक्सक्यूजेस से आज़ादी, अपने पुराने लिमिट करने वाले बिलीफ से आज़ादी। अगर आपको काम करना है लेकिन माइंड बोलता है कल कर लेंगे, तो क्या आप आज़ाद हो? नहीं, आप अपने माइंड के गुलाम हो। सच्चा फ्रीडम तब है जब आप अपने माइंड, इमोशंस और चॉइसेस को खुद कंट्रोल करते हो। जब आप अपने अंदर की शक्तियों को मास्टर कर लेते हो तभी आप बाहरी दुनिया को सचमुच में जीत पाते हो। द समरी, फोकस बदलो,
जिंदगी बदलो। फोकस का मतलब सिर्फ अटेंशन देना नहीं है। फोकस का मतलब है बाकी सब चीजों को इग्नोर करना। आप अब जानते हैं कि असली ताकत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, अपने माइंड, अपनी एनर्जी और अपने फोकस को जीतने में है। आपने देखा कि छोटे छोटे डेली डिसीजंस कैसे बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं और कंसिस्टेंसी कैसे मिरेकल्स क्रिएट करती है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, अब सवाल सिर्फ ये है, क्या आप अब वही चुनोगे जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज एक छोटा सा वादा करें खुद से, अपने सपनों से, अपनी जिंदगी से। मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बनूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करूंगा जो सच में मैटर करती हैं। और मैं हार मानने वालों में नहीं, जीतने वालों में अपना नाम लिखवाऊंगा। अगर फोकस सही है तो मंजिल पक्की है। चलो, इस यात्रा को जारी रखते हैं।